परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्डमहाकाय शौर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नहस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शुक्राचार्य भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। आज के सत्संग में हमारे YouTube चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के सत्संग में हम आपको विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कृपया कर हमारे चैनल के जितने भी सदस्य हैं कृपया ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें, क्योंकि इसमें विष्णु पुराण में बहुत ही मार्मिक बातें हैं जो हम आपको घर बैठे श्रवण कराते हैं। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और फॉलो करें, क्योंकि इससे जो भी प्रोग्राम हम करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और हमारे चैनल में मजबूती हासिल आएगी तो हमारा भी और आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि भाई हमने जितना हमारे लोगों ने साथ दिया है इस साथ को हमें आप तक पहुँचाने का परम धर्म है। और धर्म तो सभी है, लेकिन धर्म में परम धर्म में अंतर है। ये तो एक परम धर्म है जो हम आपको घर बैठे समझ करा रहे हैं। इसलिए कृपया कर हमारे थोड़ी सी मदद करें और अपना मानव जीवन को ये प्रोग्राम को सुन करके धन्य करें। ओम नमो नारायण। ओम श्री तीसरा अध्याय विष्णु पुराण। ब्रह्मा की आयु तथा काल का स्वरूप। श्री मैत्री जी ने कहा, जो निर्गुण परमात्मा अप्रमेय एवं निर्मल है उन्हें सृष्टि का रचनाकार कैसे माना जाए। तब पाराशर जी ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ मैत्री जी, जिस तरह समस्त भाव रूप पदार्थों को तर्क संगत रूप में मान लेते हैं, अग्नि और कुशलता गर्मी होना उसका सर्वभूत है, सत्य भाव है, इसी तरह ब्रह्म की रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। और जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जिस तरह रचना में और प्रवृत्त होते हैं, वह सुने वे विचार से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। ब्रह्म वर्ष के परिमाण हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बतलाई गई है। इन 100 वर्षों को पर और उसके 100 वर्ष बतलाई गई है। इन 100 वर्ष को पर और उसके आधे को रथ कहा जाता है। कि मैत्री जी, मैंने विष्णु जी का जो काल रूप बतलाया है उसी काल रूप से ब्रह्मा एवं अन्य जीवों का पृथ्वी आकाश सागर आदि ये वायु का परिमाण है। श्रेष्ठ 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक काल, एक कला, 30 कला की एक घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त को मिलाकर मनुष्य का एक रात्रि एवं दिन होता है। 30 रात्रि एवं दिन का एक मोहर होता है, जिसमें 15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का 1 वर्ष है। वहाँ मुनि दक्षिणायन और उत्तरायण नामक 2 अयन है, जिसमें दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को दिन कहते हैं। देवताओं के परिमाण से 12,000 वर्षों के चारों युग होते हैं और उनके अलग अलग परिमाण हैं। पुरातत्व विद्वान चारों युगों के परिणाम को क्रमशः सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग 4-3 और 4-3-2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं।
और प्रत्येक युग में ये पर्व पहले इतने ही 100 वर्ष का संध्यांश भी होता है। युग की समाधि का समय अंधांश कहलाता है। अंधया और अंध्यांश से मध्य जितना समय होता है उसी को सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जानना चाहिए। महामुनि चारों युग मिलकर एक चतुर्युग कहलाते हैं और 1014 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूर्ण होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका काल विभाग अब सुनो। महर्षि, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजगण की रचना कल्पानुसार एक ही काल में होता है और एक ही काल में उनका संग्रह होता है, संहार होता है। ये मैत्रेय 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल 1000 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंतर ही मनु और देवता आदि का समय होता है। दैन्य वंश की गणना के अनुसार 1,00,000 का एक मनवंतर होता है तथा मनुष्यों की गणना से 3,67,20,000 वर्ष की अवधि का मनवंतर होता है। इस अवधि का 14 गुण ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है और तत्पश्चात ब्रह्मा की रात्रि अर्थात शयन करने का समय आता है और ब्रह्म प्रलय हो जाती है। उस समय भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, तीनों जललोक लगते हैं और महरलोक के सिद्धजन अग्नि से संतप्त होकर जललोक में चले जाते हैं। ये दिव्य इस तरह तीनों लोकों जल निमग्न हो जाने के उपरांत नारायण रूप ब्रह्मा जी शयन करने लगते हैं और जललोक के योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए तृप्त होकर श्री नारायण दिन के बराबर वर्षों तक रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और रात्रि व्यतीत हो जाने पर पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। इसी अनुसार दिन और रात्रि के परिमाण से पक्ष, मास एवं वर्ष होता है। ऐसी ही 100 वर्ष ब्रह्मा की परम आयु है। हे मैत्री, इस समय तक ब्रह्मा जी की आराध्य बीत चुका है और उसके अंत में पद्म नामक महाकल्प पूर्ण हो चुका है। इस समय दूसरा परार्ध चल रहा है। दूसरे परार्ध का 12 नामक प्रथम कल्प कहा गया है। इस प्रकार और समझाते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान का 12 अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार एवं सस्य रचना श्री मैत्री जी ने कहा है। भगवान नारायण भगवान स्वरूप ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, सृष्टि का सदन किया, वह प्रसंग कृपा करके सुनाइए। तब पाराशर जी बोले, हे प्रजापतियों के स्वामी नारायण जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की वह सुनो। कल्प का अंत होने पर नारायण जी सो जाते हैं और जब सोकर उठते हैं तो सत्य से युक्त होकर ब्रह्मलोक को शून्य अवस्था में देखते हैं। ब्रह्मा का शिव आदि ईश्वरों को ईश्वर भगवान नारायण ब्रह्म स्वरूप है। वे ही अनादि और अचिंत्य हैं। श्री नारायण ही सृष्टि की उत्पत्ति और लय के कारण है। उनके लिए यह श्लोक है। अपो नारायिते पुता अपोवे नरसुवा अवरुतश्चेता पूर्व तेन नारायण नास्मतः। अर्थात नार जल के हो आपका अयन निवास स्थान है और ना पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए आपको नारायण कहा जाता है। संपूर्ण संसार को जलमग्न देखकर प्रभु ने पृथ्वी होने का अनुमान किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए एक अन्य शरीर धारण किया। जिस प्रकार पूर्व इससे पहले कल्प में
मत्स्य पूर्व आदि रूप धारण किए था। उसी तरह 12 कल्प में वेद यज्ञ में 12 स्वरूप धार कर जल के भीतर प्रवेश किए। उन पाताल लोक में आए देखकर देव पृथ्वी स्तुति करते हुए कहने लगे, नमस्ते पुंडरीकाक्ष सज्ज चक्र गदाधर महामध्य नारामध्य तहं पूर्व स्थिता। हे शंख चक्र गदा को धारण करने वाले सर्वभूतीश्वर प्रभु को नमस्कार है। आम से पूर्व काल में और अपने उतने हुए ही इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। हे जनार्दन, जगतपति मेरे और आकाश आदि समस्त भूतों के आप ही सृजनहार है। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे कृपा निधान, आप ही ब्रह्म में विष्णु और रुद्र भगवान शिव का स्वरूप धारण करते हैं। भूतों की उत्पत्ति, पालन और नष्ट करने वाले आप ही हैं। हे काल स्वरूप प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दीनदयालु, सबको भक्षण मनीषियों द्वारा चिंतन किए जाने पर जल में शयन करने और तो आपके परम तत्व को कोई नहीं जानता, न कोई जान पाता है। आपके रूप को अवतारों में प्रकट करते हो। देवताओं और अन्य प्राणियों द्वारा आपके उसी रूप की पूजा होती है। हे प्रभु, मैं आपके ही द्वारा प्रकट हुई हूँ और आपके ही आश्रित हूँ, इसलिए लोग मुझे माधवी कहते हैं। वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है। हे जगतपति, आपकी जय हो। हे सभ्य, आपकी जय हो। आपकी अवतार और आप ही वशटकार है। हे परमेश्वर, अदृश्य मूर्ति अमूर्ति सभी कुछ आए हो। जो मैंने कहा और जो नहीं कहा वही आप ही हो। पृथ्वी द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर 12 भगवान ने घर घोर गर्जना की और तत्पश्चात उन्होंने अपने विशाल दाढ़ों को बाहर निकाले हुए दान से पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कमल के पुष्प को हाथी अपने छोर से उठाते हैं। पृथ्वी को दाढ़ों पर उठाए महान नीलाचल के समान 12 भगवान रसातल से बाहर आए और उनके मुख से समास उछलते जल में जललोक में निवास करते समुद्र आदि ऋषियों को भिगो दिया। उनके घोड़े से पृथ्वी में हुआ जल रसातल जललोक में जाने लगा। वायु वेग से विच्छिन्न होकर वहाँ निवास करने वाले सिद्धजन इधर उधर भागने लगे। जल से भीगे हुए महावाराह भगवान अपने देवमय शरीर को कांपते हुए जिस समय बाहर निकले, उन्हीं की रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे और भगवान धरणीधर की इस प्रकार स्तुति करते हुए योगी राज कहने लगे, जय वाराणा परमेश्वर के सो प्रभु गदा संग धरा सुचक्र यशोतिनाशाय स्थित हेतुश्वर नाथ परम। हे ब्रह्मात्मा ईश्वरों के ईश्वर शंख गदा अशीष चक्र धारण करने वाले प्रभु हे केशव, आपकी जय हो। आपसे भिन्न नहीं है। ये युग रूपी नाम वाले यज्ञ पुरुष आपके चरणों में वेदनाथ यज्ञ और आपका मुख्य अग्निकुंडा विद्या जी विषाय के रात और दिन आपके नेत्र हैं और आपका समस्त रहस्य सामस्वर आपका और गंभीर शब्द है। हे सनातन भगवान प्रसन्न हो। ये विश्व विभूति आपके दांतों की अग्रसर पर रखा हुआ है। भूमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल रंग के रोदते हो। ओम हरि परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय नारायण नमो नमः। आज का सेशन लेकर हम आपको प्रतिदिन एक अध्याय समझ आएंगे। ओम नमो नारायण। कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कुछ ना तो भाई आगे भी और जो हमारे बड़े बूढ़े घरों में बैठे रहते हैं वो कम से कम श्रवण करके
करके अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण हरि नारायण नमः। कृष्ण गोविंद हरि